गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानकारी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अभी इसके पहले जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था पॉलिनॉमियल, तो पॉलिनॉमियल में आपको समझाया गया था कि पॉलिनॉमियल कितने टाइप के होते हैं। मीन मोनोमियल होता है, बायोमियल होता है, ट्रायो, इस तरीके से एक घात वाला व्यंजक, दो घात वाला व्यंजक, तीन घात वाला व्यंजक या चार घात वाला व्यंजक। तो वहाँ आपको पॉलिनॉमियल में मिला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें इक्वल का साइन होता, उसमें इक्वल का साइन नहीं होता। जैसे हमने लिखा 2x² + 3x + 5, ये क्या हमारा है? एक पॉलिनॉमियल। अगर इक्वल हम 0 लिख देते हैं तो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे किसको हैं? इफ इक्वेशन हैज़ हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, मीन अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री वाला, यानी हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मैंने उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 हाई डिग्री 2, देन इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज दैट 3x² + 5x + 8, यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। वह इक्वेशन जिस पर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या आता है? अब ध्यान देना आपको, जैसे हमने टॉपिक लिखा है ए में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? ये होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ शर्त होना a डज नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त है कि ये 0 नहीं हो तो ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म हमारा जो है किसका फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। इसका मतलब हम समझ गए होंगे कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सपोज दैट इस तरीके से लिखा हुआ है 2x + 5, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमने लिख दिया x² + 8 = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमने लिख सकते हैं इसको x² + 0 × x + 8 = 0। इस फॉर्म का हम इसको राइट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। मीन अगर हमारा इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है सेकंड टॉपिक इसकी, रूट की। रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? रूट मीन होता है, जैसे हमारा अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा अगर इस तरीके से हो जाए px = 0, अगर px हमारा क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसके रूट कैसे हम फाइंड करेंगे? तो हम देखेंगे px जो हमारा पॉलिनॉमियल है, इसके जो जीरोज होंगे वही इसके रूट कहलाएंगे। जैसे हमारा लिख दिया px = x² + 7x + 12 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो ये इक्वेशन है px का, ये अगर 0 है तो इसके जो हम जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या होगा? इसका x + 3 और x +
4 इक्वल 0। इस तरीके से हम देखेंगे इसके 0, 3 और 4 मिलेंगे, -3 और -4 मिलेंगे। तो ये -3 और -4 क्या है? इस इक्वेशन के जीरोज हैं। तो यही जो है, ये हमारे जो जीरो हैं, यही इसके क्या कहलाते हैं? रूट कहलाते हैं। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमको फाइंड करना है, तो इसका मतलब हम उसके उस पॉलिनॉमियल के जो हम जीरोज फाइंड करेंगे, वही जीरोज उसके क्या हो जाएंगे? रूट हो जाएंगे। मीन अगर हमको इस तरीके से मिला हुआ है x² + x - 20 इक्वल 0, ये इक्वेशन हमको दे दिया, तो हम इस इक्वेशन, अब इसको निकाल दें तो हमारा ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इस पॉलिनॉमियल के जो जीरो, इसको फाइंड करने के लिए हम इसका फैक्टर करते हैं, तो ये मिलेगा हमको x - 5 x + 5 और x - 4 इक्वल 0 के। अब इसके जीरोज क्या हो जाएंगे? अगर ये 0 है तो x इक्वल -5 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो x इक्वल 4। यानी इस पॉलिनॉमियल के जीरो क्या हैं? -5 और 4। इसी -5 और 4 को हम क्या कहेंगे? ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसके क्या कहलाएंगे? रूट कहलाएंगे सर। तो अब आप समझ गए होंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चूँकि ये हमारा इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कुछ खास बातें इसको ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर हमको रूट से मतलब रखना है, तो सपोज हमने कह दिया कि x इक्वल a लिख दिया हमने, और यह रखने पर ये क्या हो जाए? x इक्वल है, या px इक्वल हमारा है x² + 7x + 12 इक्वल 0। तो x की जो वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इसका मतलब वह उसका एक रूट है। यानी अगर हम a रख दे रहे हैं, यानी अगर pa लिख दें हम यहाँ पर, pa इक्वल होगा हमारा a² + 7x + 12। अगर ये 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि a इसका एक रूट है। जैसे यहाँ हम कहते हैं, इसका रूट हम अभी फाइंड करेंगे, 4 और 3 मिलेगा। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा x + 4 और x + 3 इक्वल 0। मीन x इक्वल हो सकता है -4 और हो सकता है x इक्वल -3। यानी -4 और -3 इसके जीरो हैं। हमको चेक करना है कि -4 इसका 0 है कि नहीं। यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल a, इसका क्या होगा? एक रूट होगा। कब? जब p a इक्वल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो चलिए हम मानते हैं कि p3 यानी 3 इसका एक क्या है? p - 3 इसका एक रूट है। ये कैसे चेक होगा? अगर x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? -3 लिखें तो इसको 0 आना चाहिए। तो देखिए -3 की पावर 2 + 7 × 3 + 12। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया, ये 7 3 जा -21 हो गया, + 12 हो गया। यहाँ 12 और 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 21 हो जाएगा। यानी ये मिलेगा 21 - 21 मीन क्या हो गया? 0 हो गया। ये 0 हो गया, इसका मतलब -3 इस इक्वेशन का एक रूट है। तो पहली बात ये हो गई कि हमें ये अगर जानकारी करनी कि यह रूट उसका है, तो x की जगह पे उस वैल्यू को पुट करने पर अगर पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है, तो समझ जाइए कि वह उसका एक रूट है। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं? मीन कितने रूट हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, पीछे भी आपको बताया गया था पॉलिनॉमियल में जब आप पढ़ रहे थे, तो पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट डिग्री थी, हाईएस्ट डिग्री जितनी थी उतने उसके हमको जीरोज मिल रहे थे। उसी तरीके से यहाँ जो है इक्वेशन में भी जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने उसके रूट मिलेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax² + bx + c इक्वल 0 के फॉर्म का है। मीन इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 होने की वजह से इसमें मोस्टली मीन अधिकतम इसमें कितने जीरोज मिलेंगे? रूट मिलेंगे? 2 रूट मिलेंगे। यानी अधिकतम इसमें 2 रूट मिलेंगे। आइए तीसरी नंबर की बात करते हैं कि अगर हमको रूट फाइंड करना है
तो रूट फाइंड करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? अगर रूट फाइंड करने का मतलब जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से उसके रूट हैं। यानी किसी के अगर रूट फाइंड करना है तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा था x² माइनस एक्स प्लस 20 इक्वल 0, ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ और इसके रूट फाइंड करना है, तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब x² ये -5x प्लस 4x प्लस 20 इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसका जो इसमें एक जोड़ा बनाएंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 5, यहाँ से +4 कॉमन हो जाएगा x - 5, ये सॉरी यहाँ पर -20 है, -20। अब इस तरीके से हो जाएगा -4 -5 का करेंगे तो -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाएगा। अब ये x - 5 हो गया, 4 हो गया, x - 5 इक्वल 0 के, मीन यहाँ x - 5 हो गया और x + 4 हो गया इक्वल 0। अगर यह 0 आपका है मीन x - 5 इक्वल 0, देन x इक्वल 5 के, और x + 4 इक्वल 0 हो जाएगा, मीन x इक्वल हो जाएगा -4 की। तो 5 और -4 इसके दो रूट फाइंड हो गए। इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, और इसके बाद जो है इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन को हम ये चेक करेंगे, वर्किंग रूल टू एग्जामिन वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। पहले हम ये चेक करेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है या नहीं। यानी हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप में हम यह देखेंगे कि हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे px = 0 के फॉर्म में, मीन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। जैसे लिखा हुआ है 4x² + 3 = 8x, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हम इसको पता करेंगे कि ये हमारा इस फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो 4x² - 8x + 3 = 0। तो इसको देखेंगे, ये हो गया ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म का है। अब अगर इस फॉर्म में हो गया, सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी px = 0 मीन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्टेप में ये हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए दिया हुआ हमारा इक्वेशन जो पॉलिनोमियल नहीं है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल देन ऑब्जर्व इट्स डिग्री। यानी जैसे हमने अभी लिखा था कि x² + 8x + 3 = 0, ये इक्वेशन हमारा। तो अब ये पॉलिनोमियल हमारा ये जो है px = 0 के फॉर्म का हो गया, मीन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म। तो हम इसकी डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसका मतलब ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म का भी है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 भी है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए दूसरी बात देखते हैं। हो सकता है कि वो हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में ना हो, तो सबसे पहले उसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सपोज दैट x + 1/x = 6 लिखा हुआ है। तो ये अब हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। यानी अगर ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिग्री को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, इक्वल हो गया 6 के।
अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 6x हो जाएगा, मीन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में हो गया। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो पॉलिनॉमियल है उसमें डिग्री जो हमारी की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, ध्यान रखना है। जैसे हमने x की पावर -3 प्लस x प्लस 8 लिख दिया, तो आप समझ जाइए ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, निगेटिव है। यानी इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि यह फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर x की पावर 1/2 लिख दे, मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 8 इक्वल 0। आपसे पूछ दिया जाए इक्वेशन है तो इक्वेशन नहीं। पहले बात है पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो ये इक्वेशन भी नहीं बनेगा, तो इसका ध्यान रखना आपको। तो ये आपको ध्यान देना कि अगर पॉलिनॉमियल के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखेंगे और तब इसकी डिग्री को ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो हम कहेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन आप समझ गए होंगे। थर्ड स्टेप भी हमने आपको समझा दिया कि इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 2 देन इट गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। यानी अब हमको ध्यान देना है कि अगर हमको ये ऑब्जर्व करना है कि दिया हुआ हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, px इक्वल 0 के फॉर्म में। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आती है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर अगर वह पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको हम पॉलिनॉमियल फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसकी डिग्री को देख करके ये पता करते हैं कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा पॉलिनॉमियल है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमने समझाया, जो उसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे। अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को बार बार पढ़ करके जानकारी करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो नए वीडियो अपलोड होते हैं आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को पढ़िए ज़रूर, और जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं बार बार पढ़ेंगे ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ आए तो कमेंट के माध्यम से उस प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करेंगे और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करके इनकी जानकारी देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।